करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें भी सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें भी सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है और कंप्लीट माइटोटिकली होता है बेटा, कंप्लीट माइटोटिकली। ठीक, इसमें ये हमने जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के जितने भी टाइप्स होते हैं, ये हमने कुछ बेसिक टाइप्स यहाँ पर लिखे हैं और इधर उसके एग्जांपल्स लिखे हैं बेटा। जैसे जो सबसे पहला है यहाँ पर हमने नोट कर रखा है वो रनर है। रनर किस में देखने को मिलता है? जिंजर, जिंजर अदरक, कॉमनली आप सब लोग जानते हैं। जैसे हमने यहाँ पर अदरक का एक बेसिक डायग्राम को बनाया है। यहाँ पर देखेंगे बेटा कि इस अदरक में आपको यहाँ पर छोटे छोटे नोड्स दिखाई देंगे, ठीक ना बेटा, नोड्स। इन नोड्स से कुछ बड्स का डेवलपमेंट होता है। स्टार्ट। ये नोड, जो नोड आपको दिखाई दे रहा है, इसी नोड से कई सारे नोड्स डेवलप हो जाते हैं और यहीं से ये कुछ बर्ड्स निकलते हैं बेटा। इन बर्ड्स को कॉमन बर्ड नहीं कहते हैं, इनको हम आई बर्ड्स कहते हैं बेटा, ठीक ना। आई बर्ड्स, जिसे आप लोग कॉमनली आंखें कहते हैं, आंखा निकल आया है, ठीक ना बेटा, ये आई बर्ड्स है, ठीक ना। इसी आई बर्ड्स से ये रूट्स का फॉर्मेशन होता है। और किस टाइप का रूट का फॉर्मेशन होता है बेटा, ये भी जान लीजिए, ये एडवेंटिशियस रूट का फॉर्मेशन होता है, ठीक ना, एडवेंटिशियस रूट, ठीक ना। अब एडवेंटिशियस रूट क्या है ये आपको पता होना चाहिए बेटा, ठीक ना, क्योंकि एडवेंटिशियस रूट जो किसी प्लांट के अदर पार्ट से निकलता हो, प्लांट के किसी अदर पार्ट से निकलता हो, वो एडवेंटिशियस रूट कहलाता है बेटा। क्लियर? चलो, ये आपको क्लियर हो गया रनर क्या चीज होता है। अब आते हैं हम सकर्स पे, ठीक ना, सकर। अब यहां पर सकर किसमें देखने को मिलता है? बनाना। बनाना का प्लांट जैसे हम कॉमनली समझते हैं कि ये कोई बनाना का प्लांट है, ठीक ना, इसी के प्लांट से, ठीक ना, इसी के प्लांट से कुछ 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 ऐसे जो इसकी जो स्टेम पे कुछ सेल्स होती हैं, उसी सेल से यहाँ पर छोटे छोटे प्लांट्स यहाँ पर डेवलप हो जाते हैं। इसको रूट से ही बेटा, उसके रूट से स्टेम तथा रूट के बीच में से ही ये जो प्लांट्स, न्यू प्लांट्स यहाँ पर इमर्ज हो जाते हैं, इनको हम बेटा सकर्स कहते हैं, ठीक ना। अगर जैसे कोई आपसे कह दे कि हमें बनाना का कोई एक सीड दे दो, तो आप दे सकते हो? नहीं दे सकते हो। बनाना का कोई एक सीड दे दो, हम ले जाके घर पे उगा लेंगे, वो नहीं। अगर आपको कोई एक प्लांट दे दे, उस प्लांट को आप लगा देते हैं, तो धीरे 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 करके वो पूरा का पूरा एरिया कवर कर लेता है। जितना उसको स्पेस मिलता जाएगा, उतना ही वो बनाना के प्लांट्स डेवलप होते चले जाएंगे बाय द वे ऑफ सकर्स। ओके बेटा, क्लियर? अब आते हैं हम लोग ऑफसेट पर। ऑफसेट जिसे हम वाटर हाइसिंथ में देखने को मिलता है। वाटर हाइसिंथ क्या है आप नहीं समझ पाओगे, सिंपल समझिए, आपके यहाँ आसपास तालाब में जलकुंभियां पाई जाती हैं, उसी जलकुंभियों को हम वाटर हाइसिंथ कहते हैं। हाँ जी हाँ, जल महाविपत्ति। इसका बेटा बॉटनिकल नाम होता है एकॉर्निया क्रॉसीपेरा बेटा, ये इसका बॉटनिकल नेम होता है, एकॉर्निया क्रॉसीपेरा। आप देखते होंगे अगर एक एकॉर्निया का प्लांट अगर आप कहीं किसी भी पॉन्ड में अगर आप डाल देते हैं, तो धीरे धीरे करके बहुत ही तेजी के साथ पूरा का पूरा प्लांट धीरे धीरे कवर कर लेता है। वो कैसे होता है बेटा? वो होता है ऑफसेट के द्वारा। ये ऑफसेट क्या है वो मैं एक फिगर से यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जहाँ पर फोकस करेंगे तो समझ पाएंगे, ठीक है। जैसे ये मान लेते हैं ये पूरा का पूरा एक एकॉर्निया का प्लांट है, और यहां से इस प्लांट से एक प्लांट दूसरे से यहां पर कनेक्टेड है, तो इस बीच में यहां पर जो दिखाई दे रहा है बेटा, इसी को हम ऑफसेट्स कहते हैं, ठीक ना, ऑफसेट। इसी से धीरे धीरे जो कि माइटोटिकली डेवलप होता है बेटा। मेडिकल एग्जाम में एक बार पूछा गया है कि जो वाटर हाइसिंथ का ऑफसेट डेवलप होता है, ये किस प्रकार से डेवलप होता है, मियोसिस माइटोसिस? तो आप क्या बताओगे? माइटोसिस। माइटोटिकली ये डेवलप होता है, धीरे धीरे करके ये पूरे के पूरे प्लांट को, पूरे के पूरे पॉन्ड जो वाटर बॉडी होती है उसको ये कवर कर लेता है। हाँ, अब इसे जल महाविपत्ति क्यों कहा जाता है, वाटर हाइसिंथ क्यों कहा जाता है? बेटा आपको पता है कि इसका आधा हिस्सा पानी में डूबा रहता है, आधा हिस्सा ऊपर होता है, एरियल में होता है, इसलिए इसको सबमर्ज्ड प्लांट कहते हैं। पानी में क्यों ये फ्लोट करता रहता है? इसमें आप देखेंगे छोटे छोटे इसमें एयर बबल्स होते हैं, एयर बबल्स नहीं, एयर सैक्स, ठीक ना बेटा। इस एयर सैक्स होते हैं, इसमें एयर सैक्स होने के कारण जो वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो जो उस वाटर में रहने वाली एनिमल कम्युनिटी होगी उसके लिए ऑक्सीजन नहीं बचेगा, तो क्या होगा? धीरे धीरे वो एनिमल कम्युनिटी डिस्ट्रॉय होने लगेगी, मरने लगेगी, जिसे कहते हैं कि जल में विपत्ति आ चुकी है। इसीलिए इसका एक निकनेम दे दिया गया है वाटर हाइसिंथ, जिसे आप एकॉर्निया क्रॉसीपेरा के नाम से आप जानते हैं बेटा। ठीक, ये क्लियर?
आगे बढ़ते हैं हम, आगे देखते हैं बल्ब, ठीक ना, बल्ब। अब ये बल्ब क्या है? ऑनियन। आप कॉमनली ऑनियन देखे होंगे कि एक ऑनियन से दूसरा ऑनियन ऐसे जुड़ा हुआ होता है, जुड़ा हुआ होता है। तो वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्लांट एक ही था, प्लांट एक ही था, लेकिन उसी से एक दूसरा, उसी रूट से ही, सेम प्लांट से ही एक दूसरा प्लांट यहाँ पर डेवलप हो जाता है, जिसे हम बल्ब कहते हैं। जिससे कि फार्मर की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, उसकी अर्निंग ग्रोथ को बढ़ाने के लिए साइंटिस्ट इस पर बहुत ज्यादा काम भी कर रहे हैं कि अगर ये बल्ब कंटिन्यू हर प्लांट में, हर जो ऑनियन का सीड है, ऑनियन का जो प्लांट है, उसमें अगर बनता चला जाए कंटिन्यू, तो ये जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। इसे जो कि देखने को मिलता है किसमें? ऑनियन में बेटा, ये बल्ब, ठीक ना। अब लीफ बड, ये लीफ बड क्या है? क्या लीफ में भी कोई बड निकलता है? हाइड्रा में तो बड हमने देखा था कि वो कंप्लीट बॉडी से निकलता है। हाँ देखिए बेटा, यहां पर ब्रायोफिलम नाम का एक प्लांट है, एग्जांपल यहां पर हमने नोट किया हुआ है बेटा, ठीक ना। ब्रायोफिलम नाम का एक प्लांट लीव है, नॉट प्लांट। इस प्लांट के लीव्स में से छोटी छोटी यहां पर कुछ लीफ बड्स दिखाई दे रहे हैं बेटा, क्लियर? यहां पर दिखाई दे रहे हैं, ये एक लीफ बड दिखाई दे रही है। ये लीफ बड कंप्लीटली डेवलप होकर के न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करती हैं, जो कि ब्रायोफाइलम में देखने को मिलता है, ठीक। ये लीफ बड आप याद रखिएगा किसमें देखने को मिलता है? ब्रायोफाइलम में। ये बल्बिल एगेव, एगेव क्या है? रामबास का नाम सुना होगा ना, जिसे कहते हैं रामबास, ठीक ना। ये देखो यहां पर ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक ना, ये एगेव है। अब इस एगेव के एक प्लांट में आप ध्यान से देखेंगे यहां पर, तो ये छोटे छोटे ऐसे इसी में से एक छोटे छोटे बल्बिल्स निकल रहे हैं, बल्ब टाइप का है, लेकिन वो एक पूरा का पूरा प्लांट की तरह डेवलप हो रहा है, उसमें लीफ भी दिखाई दे रहा है, ठीक ना। अब बल्ब जैसे हम इसको क्यों नहीं कहा, जैसे लीफ का भी फॉर्मेशन हो रहा है, वो थोड़ा सा सेपरेट होता है ऑनियन से, ठीक ना, ऑनियन से सेपरेट होता है। इसके किसी भी पार्ट से निकल सकते हैं, यहां पर से निकल सकता है, यहां पर से निकल सकता है, यहां पर से निकल सकता है। ये पूरा का पूरा एक प्लांट से कई सारे प्लांट का फॉर्मेशन कर सकता है। ये देखने को मिलता है किसमें बेटा? एगेव में। अब सबसे कॉमन अगर हम कहें आई बड और किसमें? जिंजर के अलावा, वो आप कहेंगे, यहां पर हमने एक पोटैटो का बेसिक डायग्राम बना रखा है। आई बड किसमें देखने को मिलता है बेटा? पोटैटो में। आप एक पोटैटो लेते हैं, उसमें जगह जगह पर नोड्स होते हैं, उसी नोड्स को आप कट करते हैं, उसमें आई बड्स होते हैं और लगा देते हैं। एक प्लांट से एक जो आलू क्या चीज है बेटा? वो स्टेम है। अब यहां पर हम कहें कि ये सारी चीजें कहां से निकल रही हैं? सब की सब स्टेम से ही निकले बेटा, ठीक ना, स्टेम से निकले। जाकर आलू स्टेम है, स्टेम से धीरे धीरे एक पोटैटो से कई सारे आप पोटैटो का फॉर्मेशन कर सकते हैं। आलू का कोई सीड मिल सकता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें सीड तो होता ही नहीं है। उसको आप वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करें। आप समझ लीजिए कि अगर इनको प्रोपेगेट ना किया जाए तो ये विलुप्त हो सकते हैं, क्योंकि इनको आप प्रिजर्व नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी सीड नहीं पाया जाता है बेटा, क्लियर? ठीक। अब आपको इतना जो मैंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीटली पढ़ाया है, यहां पर जाकर के आपका ये कंप्लीट होता है। एसेक्सुअल में अब तक हम ये देख चुके हैं कि लाइफ स्पैन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्यों होता है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, और रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है। रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है मींस टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में हम पहला मेथड्स को कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको जितना यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिखी गई है इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। आपको कंटिन्यू जो असाइनमेंट मिल रहा है इसको भी आप सॉल्व करेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसके नीचे आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं बेटा, ठीक। वहां से मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा बेटा, ठीक। आगे बढ़ते रहिए। अब हम अगले वीडियो लेक्चर में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा। थैंक यू।